तो नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान ने मुसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा अमन बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू भी हुई। ट्रंप का दस्तखत करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गजा अमन बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत किए हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। गजा में अमन की नवीद एक बार फिर आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस की दस्तखती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान समेत अब तक 19 ममालिक ने बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करने वाले ममालिक में पाकिस्तान के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, बहरीन, तुर्की, हंगरी, मराकेश, कोसोवो, अर्जेंटाइन और पैराग्वे शामिल हैं। उनके साथ साथ बल्गारिया, मंगोलिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, वस्ती एशियाई रियासतें काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, जबकि जुनूब मशरकी एशिया इंडोनेशिया ने भी ट्रंप की दावत कबूल कर ली है। दस्तखती तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक की आला क़यादत या नुमाइंदों ने शिरकत की। अमेरिका की नुमाइंदगी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए, जबकि सऊदी अरब से वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्की से वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान, कतर से वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी खल्दून अल मुबारक ने की। तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने वाली जंग के रुकने पर खुश हैं, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इन कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप ने अपनी खारजा पॉलिसी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम, वेनेजुएला की सूरत हाल और नेटो इत्तेहादियों के दिफाही अखराजात पर भी बात की। गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फ्राहमी, तामीर नौ और मशरिक़ वस्ता में तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए एक मुश्तरका आलमी फ्रेमवर्क तैयार करना है। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ खित्तों के ममालिक की शमूलियत इस बात का इशारा है कि आलमी बरादरी गजा के मसले के हल के लिए एक मुत्तफ़िका रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। डेवोस में होने वाला ये मुआहदा न सिर्फ गजा बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए $1 अरब फराहम करने के लिए तैयार है। सदर पुतिन ने ये बात क्रेमलिन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान कही। उनका कहना है कि ये रकम सबसे पहले फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के लिए मुख्तस की जाएगी और इसे गजा पट्टी की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि अमन बोर्ड के फ़ंड्स अमरीका में मुंजमद रूसी असासों से भी फराहम किए जा सकते हैं। सदर पुतिन ने रूस और फ़लस्तीन के ताल्लुकात को गहरा और ख़ास करार दिया और कहा कि मशरिक़ वस्ता के मसाइल से मुतल्लिक़ रूस का रवैया उसूली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं। 3 दिन लंदन में क़याम करेंगे। लंदन में शहबाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे और अहम मुलाकातें भी वहां पर उनकी होंगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवोस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं। 3 दिन वो लंदन में क़याम करेंगे और इस दौरान वो अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे और कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो का ये कहना है कि इस वक्त गुल प्लाजा पर 3 टीमें काम कर रही हैं। अब तक 67 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। अब तक लापता अफराद की फहरिस्त में 77 अफराद के नाम शामिल हैं, जबकि प्लाजे की छत पर खड़ी 61 मोटरसाइकिलों में से 26 उतार ली गई हैं। वाक़े की शफाफ तहकीकात जारी हैं। ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद इमारत को गिराएंगे। इमारत के गिरने के चांसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन एहतियात से कर रहे हैं। सर्चिंग एंड क्लियरेंस का पीरियड है वो ऑलमोस्ट अब हम लास्ट फेज़ पे हैं उस पर, और बहुत जल्दी हम कर लेंगे। बाकी जो रह जाएगा वो हमारी है डेब्री रिमूवल। मैंने जैसे पहले कहा है कि हम ऑलमोस्ट जो इस ओपन स्पेसेस हैं वो सारे हमने कर लिए हैं, और इस बार हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदों से भी हेल्प ले रहे हैं जो इस बिल्डिंग को अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। अब जो हमारी सर्च ऑपरेशन है वो अभी फाइनल स्टेजेस पर है और बहुत जल्दी हम होपफुली इंशाल्लाह सबको ढूंढ लेंगे। मोटरसाइकिल्स उतार रहे हैं। 61 मोटरसाइकिल थे टोटल, और उसके में 26 के करीब उतार चुके हैं। आज रात तक ये मुकम्मल कर लेंगे। इमारत हम तब तक नहीं गिराएंगे जब तक हम ये मुकम्मल तौर पे मुतमईन ना हो जाएं
خود بھی اور جو ورثہ ہیں ان سے بھی ہم کنفرمیشن نہ لیں کہ ہر آخری بندہ ہم نے نکال لیا ہے، تب تک ہم عمارت نہیں کرا سکتے. اور یہ تقاضا بھی یہی ہے، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم جب تک سرچنگ مکمل نہیں کر لیتے، جب تک لوگوں کو اپنے پیارے نہیں ملتے، تو اس عمارت کو ڈیمولش کرنا تھوڑا مشکل ہے. ہاں، اس کے گرنے کے چانسز ضرور ہیں. ناظرین، گل پلازا میں لگنے والی آگ نے درجنوں گھروں کے چراغ گل کر دیے ہیں. 6 روز گزر جانے کے باوجود زیادہ تر افراد کی لاشیں اب بھی نہیں مل سکی ہیں. اپنے پیاروں کی راہ تکتے انتظار کی اذیت میں مبتلا خاندان سراپا احتجاج ہے. آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. سانحہ گل پلازا کے متاثرین اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں، لیکن انہیں نہ پیارے مل رہے ہیں نہ ہی ان کی لاشیں مل رہی ہیں. اب تو متاثرین کہتے ہیں کہ انہیں ان کے پیاروں کی لاش ہی دے دی جائے تاکہ انہیں کچھ سکون آ جائے. ایم اے جناح روڈ پر بڑی تعداد میں لواحقین پہنچے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی. پولیس اور انتظامیہ نے خواتین کو عمارت کے اندر جانے سے روک لیا. ادھر سانحہ گل پلازا میں جاں بحق سرفراز قادری کی نماز جنازہ گارڈن عثمان آباد کے محمدی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید ناگوری، MKM رکن قومی اسمبلی ارشد ووڑا سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. جاں بحق اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں. ہم غریب بندے ہیں، کرائے کے مکان ہیں ہمارے. یہ 15-15 ہزار میں کام کرتے تھے، بچے ہمارے گھر چلتے تھے. اس سے ہفتے سے گئے اور جب تک ابھی تک آئے نہیں. آج 6واں دن ہو گیا ہے، کوئی اطلاع نہیں ملی. گل پلازا کی عمارت کا ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. لاشوں اور اہل خانہ کے DNA سیمپلز بھی لیے جا رہے ہیں. اور آپریشن انچارج KMC راجہ رستم کا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب تک 120 سے زائد ڈمپر سے ملبہ اٹھایا جا چکا ہے. ملبہ اٹھا کر میوہ شاہ قبرستان میں ایک پوائنٹ پر پھینکا جا رہا ہے. منہدم عمارت کی بیسمنٹ میں تاحال سرچنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا. مزید ان کا کیا کہنا تھا بتائیں گے نمائندہ دنیا نیوز بلال نصیر. گل پلازا سے ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو آپریشن بھی کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز راجہ رستم موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے آپریشن چل رہا ہے. یہ یہاں پر آپریشن انچارج بھی ہیں. رستم صاحب کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے آپریشن چل رہا ہے، کتنا ملبہ اٹھایا گیا ہے، کتنے ڈمپر اٹھائے گئے ہیں، کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ ہم گزشتہ 3-4 روز سے 24 آور کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارے تقریباً 2 لوڈر 5 کے قریب 6 شاول جا رہے ہیں، 2 ہماری کرینیں کام کر رہی ہیں اور تقریباً 12-13 ڈمپر کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے ایک SOP بنائی ہے پاستہ کے ساتھ مل کے کہ جب یہ ڈمپر یہاں سے اٹھایا جاتا ہے تو پاستہ کے لوگ باقاعدہ اس کی انٹری کرتے ہیں، ان کے نمبر اور ٹائمنگ کے ساتھ ہم بھی اس کی انٹری کرتے ہیں. یہ سرچنگ ریسکیو ڈپارٹمنٹ KMC کا کر رہا ہے. اس میں 1 یا 2 دن لگ سکتے ہیں. جہاں تک رہی بیسمنٹ کی بات، وہاں ابھی بھی ہیٹنگ ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ جس سے ہی کولنگ سسٹم اسٹارٹ ہوگا، ہماری ریسکیو ٹیم اگر چلے گی اندر تو پھر وہ 2 سے 1-2 دن اور مزید لگا لیں. جب سرچنگ ہوتی ہے اس وقت تمام آپریشن روک دیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز راجہ رستم صاحب. ان کا کہنا ہے کہ آپریشن جاری ہے اور کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد اس آپریشن کو وائنڈ اپ کیا جائے. جی بات کریں موسم کی تو ملک کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش سے خنکی میں اضافہ ہو گیا. بالائی علاقوں میں برف باری سے ٹیمپریچر نقطہ انجماد سے گر گیا. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش. جڑواں شہروں میں موسم ابر آلود. مختلف علاقوں میں بوندا باندی. لاہور میں بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش اور ہوائیں چلنے سے خنکی میں اضافہ ہو گیا. سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی اور نیا ناظم آباد میں بادل برس پڑے. احسن آباد اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی برسات ہوئی. حیدرآباد اور بھکر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی باران رحمت. لاڑکانہ میں رم جھم. خیرپور، جیکب آباد، ڈھل، کندکوٹ میں بھی بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. ٹھٹھا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے. اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. بارہ کہو، شہزاد ٹاؤن اور نواحی علاقوں میں بارش. اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی. لاہور میں بھی بادل برس پڑے. صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سرد ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے. برف باری سے موسم سرد. سوراب میں موسم سرما کی پہلی برف باری. سفید چادر بچھ گئی. کلات میں 2 انچ سے زائد برف باری ریکارڈ. کم سے کم درجہ حرارت -10 تک گر گیا. کلا عبداللہ زیارت، کوجک ٹاپ، کان مہترزئی، مسلم باغ، توبہ کاکڑی، توبہ اچکزئی میں بارش کے ساتھ برف کے گالوں کی برسات. پشاور کے مختلف علاقوں میں صبح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. ہنگو اور اورکزئی کے مختلف علاقوں میں شدید برف باری سے سردی بڑھ گئی.
मालका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होते ही सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है, जो गिरती बर्फ के नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाह किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, जान लेते हैं मॉल रोड पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार इकबाल से। जी, वक्त में जीपीओ चौक में मौजूद हूँ। मलका कोहसार मरी में मस्जिद सरवा की दूसरी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। जो ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, मुल्क भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ पर पहुंची हुई थी, इन खूबसूरत नज़ारों से जी भर कर लुत्फानंदोज होने के लिए मार रोड पर निकल आए। इस वक्त मेरे साथ चंद सियाह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बर्फबारी हो रही है, हम बहुत मज़े में फिर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम हफ्ते से वेट कर रहे थे इस बर्फबारी का। जी बिल्कुल, इन सियाहों का कहना है कि हम इस मौसम के इंतजार में थे कि कब बर्फबारी हो और हम लाइव मनाजर से भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो सकें। जी तो नाज़रीन, यही नहीं, कोयटा में भी एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बायस कोयटा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया, जबकि ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक चमन में -5, कला अब्दुल्ला में -6 और कला सैफुल्ला में -3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए नुमाइंदा कोटा हसन अली हमारे साथ मौजूद है। हसन अली से जानेंगे। हसन अली, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कोयटा का मौसम कैसा है? बात की जाए अगर मौसम की सूरत हाल की, तो कोयटा समेत सूबे के 9 अजला में वक्फे से बर्फ़बारी और 25 अजला में जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सियाती मकाम हनौड़क में, जहाँ पर वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए यहाँ के मौसम की, तो यहाँ पर जो है इस वक्त -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए ज़ियारत की, तो ज़ियारत में -9 डिग्री, जबकि कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात की जाए आज बर्फ़बारी की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा 12 इंच बर्फ़ जो है वो किला सैफुल्ला में जो है वो रिकॉर्ड की गई है। चमन की बात की जाए तो चमन में 10 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ियारत में 9 इंच, पशीन में 6 इंच, किला अब्दुल्ला में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ जो 25 अजला है, जहाँ वहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो भी वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल्लात में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, पशीन में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी जारी रहने का जो है इम्कान है। जारी रहने का इम्कान है। हसन अली मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।